So students, nomenclature means to giving name to someone. Suppose that if I am calling your name, जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चे को मैं अनम्यूट करना चाहता हूँ, कोई एक बच्चा जो मेरे साथ डिस्कशन करना चाहता है एग्जाम्पल में, कोई भी एक बच्चा, सिर्फ आपको यस सर और नो सर में जवाब देना है। हैंड रेस कर दो, मैं अनम्यूट करता हूँ। ओके निखिल, मैं आपको करता हूँ अनम्यूट। ओके ओके यस सर। निखिल, जैसे मान लीजिए आपका नाम निखिल है, तो Yes. निखिल क्या घर में आपको सभी निखिल ही कह के बुलाते हैं? यस सर। आपको कोई बाबू या बच्चा या भैया ऐसा कोई कुछ टर्म नहीं कहता, सब निखिल ही कहते हैं। यस सर, निखिल। ऐसा तो इम्पॉसिबल है। सबसे छोटे हैं। हाँ तो बाबू बोलते होंगे, छोटू बोलते होंगे, कुछ तो हाँ। बोलते होंगे। दादी आपको निखिल कह के बुलाएंगी, छोटी अगर मान लो कोई भी है, आपको सब निखिल तो नहीं कहेगा। यस सर। हो सकता है घर का कुछ और नाम हो आपका, या सर निखिल ही है। हाँ, या फिर कोई और प्यार से कुछ और बोलता हो आपको। नो सर। ऐसा नहीं है, मैंने गलत आदमी चुन लिया फिर एग्जाम्पल के लिए। चलो ठीक है, कोई और देखते हैं फिर हम। अपूर्व, अप अपूर्व। सब प्रज्वल है। अच्छा यस सर। अच्छा ठीक है, दोनों लोग आ जाओ, कोई बात नहीं। ये बताओ कि आप लोगों का घर पे एक ही नाम है? नो सबका सर। दो नाम। नो सर, दो नेम है। क्या नाम है अपूर्वा आपका? सर सुम्मी। सौम्य। प्रज्वल? नितिन। नितिन। तो सोचो, तुम्हारे घर पे तुम्हारे दो नाम है। अगर तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन 10 जगह हो, ठीक है, तो 10 जगह तुम अलग अलग नाम से बुलाए जाओगे या अलग अलग आइडेंटिफिकेशन से जाने जाओगे। अब आप लोग म्यूट हो जाइए, अब मैं इस कंसेप्ट को समझाना चाहता हूं। देखिए, ये कौन लाइन मार दे रहा भाई, बड़ा बुरा लगता है। लाइन वाइन मत मारिए भाई इस पे, नॉमेनक्लेचर पे। देखिए बच्चों, जैसे मान लो मैं अपने घर पे हूं, तो मैं अपने घर पे एज अ घर का बच्चा जो होता है तो मैं उस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाऊंगा। तो हो सकता है मेरी छोटी बहन हमको भैया कह के बुलाए, या जो हमसे बड़े हैं वो हमको बाबू कह के बुलाए, या पापा मुझे हो सकता है किसी और नाम से बुलाते हो, मम्मी हमको हो सकता है किसी और नाम से बुलाती हो, आप लोग हमको सर कह के बुलाते हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं वो हमको फ्रेंड या दोस्त कह के बुलाते हैं, कभी कभी नाम से भी बुला लेते हैं। तो सबके लिए मेरी आइडेंटिटी, मैं हूं एक ही, लेकिन मेरी आइडेंटिटी सबके लिए अलग अलग है ना? हैंड रेस कीजिए, अलग है ना? हाँ ओके, हैंड डाउन कर लीजिए आप लोग। तो देखिए बच्चों, मेरे कहने का जो कंसेप्ट है वो ये है कि आप मुझे एज अ सर रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर मैं कभी आपको पूछा जाए कि मैं कैसा हूं, तो आप मुझे एज अ टीचर ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आपने मुझे एज अ टीचर ही देखा है। ठीक है, मेरी छोटी बहन से पूछा जाएगा तो मुझे एज अ भैया ही रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि मुझे एज अ भैया, वो मुझे एज अ टीचर कभी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी कि मेरा भैया सर की तरह कैसा है, या मेरी मम्मी मुझे बेटे की तरह ही रिप्रेजेंट कर पाएंगी। वो कभी छोटी बहन के जगह पर आकर मेरे को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। एक इंसान अपने ही घर में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आइडेंटिटी रखता है, ऑब्वियसली सबके लिए ऐसा होगा। तो सोचिए, जितनी लाइफ्स है, जितनी लाइफ्स है, तो आपको ऐसा पता होगा हर 100 किलोमीटर पे या 150 किलोमीटर पे भाषा या बोली चेंज होती है, तो चीजों के नाम भी चेंज हो जाते हैं। कहीं पे जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर प्लांट का नाम कुछ और है या वेजिटेबल का नाम कुछ और है, दूसरी जगह पे कुछ और हो जाता है, वो तीसरी जगह जाने पे उसका नाम कुछ और हो जाता है। अब सपोज दैट इंडिया में ये हाल है, अगर तुम फॉरेन में जाओगे तो कुछ और नाम हो जाएगा, दूसरे लैंग्वेज वाले फॉरेन कंट्रीज में जाओगे जहाँ चाइनीज, जर्मन, स्पेनिश या फ्रेंच बोली जाती है, वहां पे उन चीजों के नाम अलग अलग हो जाएंगे। तो एक चीज एक ही है, एक ही वेजिटेबल है, मान लीजिए आलू ही है, पोटैटो, तो उस पोटैटो का नाम अलग अलग कंट्री में या इंडिया के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम हो गया। तो अब तुमको आलू खरीदने जाना है
या मान लो मॉल में रखा हुआ है, आपको पूछना है आलू कहाँ पर है, तो आप क्या फोटो लेकर के जाओगे कि भैया हमको ये वाला वेजिटेबल चाहिए? मान लो उसको पोटैटो नहीं आता, वो अपनी लैंग्वेज में जानता है उस चीज को, तुम फोटो लेके तो नहीं जाओगे ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक चीज के ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग नाम है, और अगर आपको कोई आपके यहाँ आके पूछे या आप कहीं जाके पूछिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों के दो बड़े से यूनिट, वो यूनिट का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं, कॉपी में भी लिख लीजिएगा, मैं नोट्स भी भेज दूंगा। ICBN एंड ICZN, ये दो बहुत बड़े साइंटिफिक यूनिट्स हैं। एक का नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, एक लैपटॉप हिल रहा, हाँ, नॉमेनक्लेचर, और ICZN का क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल की जगह क्या हो जाएगा, जूलॉजिकल हो जाएगा। एक ने प्लांट का नाम रखने की जिम्मेदारी ली और एक ने एनिमल का नाम रखने की जिम्मेदारी ली। तो इन लोगों ने मिल करके क्या किया, अच्छा एक मैसेज आया, सोलैनम ट्यूबरोसम, हाँ आ गया, गुड। तो इन लोगों ने मिल करके क्या किया बच्चों, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आप अभी तक है हमारे पास, सबका उन लोगों ने साइंटिफिक नेम, मतलब एक कॉमन नेम रखने की जिम्मेदारी ली कि हम उसको एक ऐसा नाम देंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। अगर तुम जा करके उस नाम से उस ऑर्गेनिज्म को बोल दोगे तो सामने वाला जानता हो चाहे चाहे नहीं जानता हो, उसको वो ऑर्गेनिज्म देना पड़ेगा, ये उसकी उसकी वो बनती है, ड्यूटी बनती है। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड एक नाम दे दिया गया, पूरे वर्ल्ड के लिए एक नाम दे दिया गया, और हर इंसान को, चाहे वो बायोलॉजी पढ़ता हो चाहे नहीं पढ़ता हो, अपने कॉमन जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके साइंटिफिक नेम जानना चाहिए। एटलीस्ट वो जो उनके अगल बगल हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, आप भले शेर वगैरह हाथी का नहीं भी जानो, चूहे का जान लो, ठीक है, जो घर में चीजें यूज होती हैं, लहसुन है, प्याज है, हल्दी है, धनिया है, या जो अगल बगल प्लांट्स हैं, आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, इन सब के साइंटिफिक नेम, या फ्लावर्स जो यूज करते हैं, देखते हैं आप लोग, सनफ्लावर है, रोज है, मैरीगोल्ड है, ये सब के साइंटिफिक नेम आपको जरूर याद होने चाहिए। सपोज दैट कोई दूसरी कंट्री से आता है, उसको साइंटिफिक नेम पता है और आपको नहीं पता है, तो उसके, क्योंकि अब उसकी गलती नहीं है, उसको तो साइंटिफिक नेम भी पता है, अब यहाँ पर आप गलत हो गए, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम रखने के लिए सबसे पहले बहुत सोचा गया कि कैसे रखा जाए साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम रखने के लिए एक साइंटिस्ट आगे बढ़े जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। इन्होंने कहा कि मैं साइंटिफिक नेम रखने का तरीका बताता हूं, जब भी किसी का साइंटिफिक नेम हम रखेंगे तो उसमें जो सबसे पहला वर्ड रखेंगे वो जीनस होगा। क्या होगा? जीनस। जीनस एक कैटेगरी होती है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। जैसे किंगडम एक बड़ा कैटेगरी है, उससे छोटा क्या है? फाइलम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, देन जीनस। तो सबसे पहले हम उसके जीनस का नाम रखेंगे, वो किस जीनस से बिलोंग करता है, और दूसरा जो हम उसका नाम रखेंगे उसके स्पेसीज से रखेंगे, वो किस स्पेसीज से बिलोंग करता है। तो जीनस और स्पेसीज रखा गया, इसमें कुछ रूल्स बनाए गए, जैसे कि इन दोनों में जब जीनस और स्पीसीज आप लिखोगे तो इन दोनों में जो सबसे पहला अल्फाबेट होगा, सबसे पहला, वो कैपिटल लेटर का होगा। जैसे कि मान लो हम अपना बता दे रहे हैं, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, ठीक है। तो होमो सैपियंस में जो सबसे पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल होगा, दूसरा, बाकी सब स्मॉल होंगे, ठीक है, चाहे वो स्पेसीज हो चाहे एच के बाद का जितना वर्ड है सब स्मॉल ही होंगे। तो दूसरा रूल था। तीसरा रूल क्या है कि जब आपको अगर इटैलिक्स लिखनी आती है तो इटैलिक्स में आप लिखेंगे ये सब, इटैलिक्स लिखना नहीं आता तो आप एटलीस्ट अंडरलाइन कर देंगे इसको। समझ में आया? अब हमारी क्लास में लगभग लगभग कितने बच्चे? 30 स्टूडेंट्स हैं, मुझे लेकर के 30 हुए, 29 मान लो है। मैं हर एक बच्चे के पास आके पूछना चाहता हूं
क्या आपको किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम पता है? तो आप लोग बस हैंड भी रेज मत कीजिए, मैं एक एक करके आपके पास आ रहा हूँ। मुझे सिर्फ आप लोग किसी का भी साइंटिफिक नेम बताइएगा कि सर ये ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम ये होता है। मैं करीब 10 बच्चों से रैंडमली पूछूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनन्या से। अनन्या। यस सर, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैग्निफेरा इंडिका। वेरी गुड। अनीस, अनीस सिंह। ओके। यस सर। हाँ बताइए। सर स्पिनच का साइंटिफिक नेम होता है लैक्टोका सटीवा। लैक्टोका सटाइवा, ठीक है। अपूर्व, अपूर्वा। यस सर, बेफेलो का बैबलस बेबेलिस। बेबोलस बेबोलिस, ठीक ठीक ठीक। आर्या। यस सर, एप्पल का पायरस मैलस। एप्पल का क्या है? पायरस मैलस। पायरस। ये वैसे इंडिया का एप्पल नहीं है, कहीं और का एप्पल है जहां अब आपने बताया है। खैर कोई बात नहीं। आर्यन राज। यस सर, रोज का रोजा। रोजा के आगे दोनों बताइए, स्पीसीज भी। इंडिका, ठीक है ठीक है। दृष्टि, दृष्टि अग्रवाल। पोटैटो का सोलैंडम ट्यूबरोसन। ट्यूबरोसम, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम। आर्यन कुमार। सर काऊ का बोस टॉरेसिस। बोस टॉरिस, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। खुशी अग्रवाल। सर डॉग का कैनिस फैमिलियरिस। कैनिस फैमिलियरिस, ठीक ठीक ठीक। अक्षर रत्न। सर टाइगर का पैंथरा टिग्रिस। पैंथरा टिग्रिस, ठीक है। केतन कुमार। सर एंट का फॉर्मिसीडिया कुछ कहता है। फॉर्मिसीडियस चींटी की का। फैमिली है। यस, साइंटिफिक नेम है। खुशी अग्रवाल। सर आप मुझसे पूछ चुके हैं। अच्छा हो चुका। मनीष कुमार। अच्छा मनीष कुमार कहाँ गया? मनीष कुमार। आर्यन हैंड डाउन करिए, हो चुका आपका ना। मनीष कहाँ? पीयूष। सर ऑस्ट्रिच का स्ट्रूथियो कैमिलस। स्ट्रूथियो कैमिलस, ठीक है। आयुषी। सर रैट का रैटस रैटस। रैटस रैटस, ठीक है, गुड। तान्या राज। सर कैट का फेलिस कैटस। फेलिस कैटिस, ठीक है, फेलिस डोमेस्टिकस भी हो सकता है। और हैंड डाउन कर लीजिए जिन बच्चों का हो गया। जिन बच्चों का नहीं हुआ हैंड हैंड अप कर लीजिए, मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ। निखिल राज। फ्रॉग का अनूरा। एन्यूरा क्या? साइंटिफिक नेम। दो नाम होने चाहिए ना, एक जीनस और एक स्पीसीज। तो साइंटिफिक। ठीक है, ओके। रजनीश। सर मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका। ये तो हो चुका था, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। निखिल और रजनीश हैंड डाउन कर लीजिए आप लोग। प्राची। सर सनफ्लावर का हेलियंथस। हेलियंथस एनस, ठीक है, ओके। आर्यन आनंद। आर्यन आनंद, चलिए कोई बात नहीं। सुशांत कहाँ? क्या सुशांत कांत? सर लायन का पैंथरा लियो। पैंथरा लियो, गुड। रौनक। सर डियर का सर्विडर। डियर का क्या? सर्विडर। मुझे सुना ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आर्यन आनंद हैं अभी, आप बोल सकते हैं। चलिए हैंड डाउन कर लीजिए। रौनक आप भी, आर्यन आप भी। श्रेया।
सर इंडियन कोबरा का नाजा नाजा। जनाजा, ओके गुड। प्रज्वल। सर कैट का फिल्स टैटूज। पेलिस कैटस, ठीक है। यस सर। त्रंबकेश्वर। सर काऊ का सर बॉस टॉरस। बॉस टॉरस, ठीक है। बॉस टॉरस हो गया। रजनीश कुमार। हाँ। सर गुआवा का फिसीडियम गुआवा। प्रेसिडियम गुआवा, ठीक है बच्चों, ठीक है। और कोई बचा है? आर्यन कुमार। हाँ आर्यन बताइए। सर लिजर्ड का लैक्टीरिलिया। लिजर्ड का क्या है? लैक्टीरिलिया। लैक्टीरेलिया। नहीं, लिजर्ड का शायद कुछ और नाम है। मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, बट डेक्टाइलस करके कुछ होगा। समीर आनंद। सर लेपर्ड का पैंथेरा पार्डस। पैंथेरापाइडस, ठीक है। सैयद अली। सर एकिनोनिक्स ऑफ चीता। क्या चीज? एकिनोनिक्स सर चीता। चलिए ठीक है, सब लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए। सब लोग हैंड्स डाउन करिए। वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट द थिंग्स। अब बच्चों देखो, नेक्स्ट टाइम में कई बच्चों को मैंने होमवर्क दिया था, सिर्फ 7 या 8 बच्चों का होमवर्क आया था जो लास्ट टर्म पे मैंने होमवर्क दिया था। साइंटिफिक नेम ऑफ मंकी होता है रीसस मकाका। रीसस मकाका बोलते हैं इसको। हाउ डू यू रिमेम्बर ऑल दीज नेम्स? सर प्रोनाउंसिएशन, इट्स ओके प्रोनाउंसिएशन। मैं मुझे देखो, मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। हैंड रेस कर दीजिए अगर मैं शेयर कर सकता हूँ तो। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके ओके ओके। देखिए बच्चों, ओके ओके ओके, हैंड्स डाउन कर लीजिए, मैं बताता हूँ। कैनिस फैमिलियरिस होता है डॉग का, समीर। देखिए बच्चों, जब हम ग्रेजुएशन में गए, हमको भी 12th तक बिल्कुल भी नहीं पता था साइंटिफिक नेम क्या होता है, क्यों होता है। हमको लगता था यार ये सब याद करना एक बकवास चीज है। जब हम ग्रेजुएशन में गए तो हमारे टीचर ने एक बात कही हमसे कि यू आर अ बायोलॉजी, यू गाइज आर बायोलॉजी स्टूडेंट्स एंड द पीपुल्स हु आर रोमिंग आउटसाइड दे टू नो सो मच अबाउट बायोलॉजी। जैसे तुम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हो आज, तो मुझे लगता है कि आपके कई सारे अगल बगल के लोग होंगे जो बायोलॉजी में आपसे ज्यादा जानते हैं। कई लोग दवाइयों के नाम जानते हैं, कई लोग डिजीज के नाम ठीक ठाक बता लेते हैं। तो कुछ तुम में तो अलग होना चाहिए ना। यू शुड हैव समथिंग दैट अदर्स डिडंट रिकॉग्नाइज। कुछ तुम में ऐसी बात होनी चाहिए जो किसी में नहीं है। तो वो सर ने मेरे को बोला कि तुम साइंटिफिक नेम से याद करना स्टार्ट करो। ये एक ऐसी चीज है ना जिसको अच्छे अच्छे लोग जल्दी याद नहीं कर पाते। अगर तुम गिन के 10-10 हर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म के नाम याद कर लोगे, जैसे 10 कॉमन फ्लावर्स, 10 कॉमन प्लांट्स, 10 कॉमन स्पाइसेस, हल्दी लहसुन ये सारी चीजें, 10 कॉमन वेजिटेबल्स, कैरेट रेडिश अनियन ये सारी चीजें, 10 कॉमन मैमल्स, मैमल्स हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली ये सारी चीजें, या डियर बंदर। और उन्होंने कहा था हर, जैसे आपने अभी सारे फाइलम्स पढ़े ना, तो फाइलम में आपने पॉरीफेरा से लेकर के लास्ट तक पढ़ा। हर फाइलम के एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम याद रखो, हर फाइलम के सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म का। तो जैसे मान लो पॉरीफेरा का है तो स्पॉन्जिला है, स्पॉन्जिला एक साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो हर फाइलम में आपको अगर साइंटिफिक नेम याद है तो आपका जो इंप्रेशन बनेगा बच्चों वो बहुत अच्छा बनेगा। तो वो टाइम था मैंने साइंटिफिक नेम याद करना शुरू किया। इतना हार्ड लगता था मुझे नहीं लगता था कि मैं कर पाऊंगा। सो आई एंड वन ऑफ माय फ्रेंड हैज डिसाइडेड
कि वेन एवर वी विल स्पीक, अगर हमको किसी स्पाइसेस या वेजिटेबल के नाम बुलाना होगा तो हम लोग साइंटिफिक नाम लेकर के ही बुलाएंगे, नहीं तो नहीं बुलाएंगे उस चीज को। तो कई बार बड़ा बुरा फील होता था यार कि मुझे उस पेड़ के बारे में बताना है लेकिन मैं नहीं बता पाता था। जैसे नीम का पेड़ है तो मुझे बताना है कि ये अजाडिरेक्टा इंडिका है, तो मुझे उस समय नहीं याद होता था यार ये क्या है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें थी, हम लोगों ने रिग्रेट कर करके फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। उस समय मोबाइल का इतना कल्चर नहीं था, अभी तो क्या है कि जरा सा भूल जाओ तुरंत मोबाइल लेके देख लिया तो तुरंत याद आ जाता है। उस समय नहीं था, फिर जाके किताब खोल के देखना पड़ता था, यार इसका मतलब ये था, फिर अगली बार से वो याद रहता था। ठीक है, हमने मेहंदी तक का, जो मेहंदी का पेड़ होता है उस तक का नाम याद किया था। स्पाइसेस जब हम खाना देखते थे या बनाते थे तो कोई लहसुन डाल रहा है तो हमको हमारा एलियम सीपा जा रहा है, हमें पता होता था। ठीक है, तो ये चीज हमने बोल बोलकर प्रैक्टिकली सीखा। हम ऐसे नहीं कि यार हम ये किताब देख रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं। हम जब पेड़ देखते थे तो पेड़ को हम मैंगो नहीं कहते थे, हम मैग्निफेरा इंडिका ही बोलते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि जैसे साइंटिफिक नेम में 2 नाम होते हैं, तो एटलीस्ट अगर आप स्पेसीज का नाम नहीं याद कर पा रहे हो तो जीनस का नाम जरूर याद करो। तो ज्यादातर हम लोगों ने फिर जब बाद में कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लगा तो सिर्फ जीनस का नाम याद करना शुरू कर दिया। जैसे हम पैंथेरा बोल देते थे कि पैंथेरा, कैट फैमिली का मतलब पैंथेरा। अब पैंथेरा में लायन भी आ जाएगा, पैंथेरा में टाइगर भी आ जाएगा, लीपर्ड वगैरह भी आ जाएंगे, सब उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो बायो में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हर कोई कूदना चाहता है बच्चों, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें लोग डरते हैं कूदने से। तो तुम बायो पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम में और किसी दूसरे में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, वो डिफरेंस ये साइंटिफिक नेम ला सकता है। तुम लोग इस लेवल पे 10-10 मत याद करो, एटलीस्ट 3-3 या 4-4 याद कर लो, अच्छा लगेगा या अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है बच्चों, हैंड रेस करिए, करेंगे बच्चों याद? ओके गुड, शाबाश। हाँ, हैंड्स डाउन कर लीजिए। हाँ, कभी आपके सामने कोई ज्यादा बायोलॉजी झाड़ने लगे, आपका सीनियर आ जाए, तो आप सिर्फ इतना पूछ लेना कि भाई ये जो मार्केट में सोलेनम ट्यूबरोसम का क्या रेट चल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है उसको ना ही पता हो। ठीक है, या आप पूछ लें कि आप जो घर में तेल यूज करते हैं क्या ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस का करते हैं? मस्टर्ड ऑयल को, वो मस्टर्ड को ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस कहते हैं। तो आप पूछ लो आप क्या ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस का ऑयल यूज करते हैं? तो बेचारा घबरा जाएगा, अरे यार ये सामने वाला क्या पूछ रहा है। तो यू शुड हैव सम डोमिनेंसी। हर इंसान के पास कुछ ऐसा हथियार होना चाहिए जिससे वो सामने वाले को आश्चर्यचकित कर दे, सरप्राइज कर दे, और ये चीज जो है ना ये कर सकती है। देखो 2 ही चीजें बायोलॉजी में है जो सामने वाले को आश्चर्यचकित कर सकती हैं। पहला, तुमको बहुत ज्यादा डिजीज के नाम पता हो, ये डिजीज इसकी वजह से होती है, यहाँ पर होती है, वो बहुत खतरनाक एरिया है, उसमें जल्दी नहीं घुसना चाहिए क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा होता है और आदमी उल्टा सीधा बताने लगता है। और एक ये नॉमेनक्लेचर एरिया है, तो जहां पर तुमको लगता है कि तुम डोमिनेट कर सकते हो वहां पर डोमिनेट कर जाओ, ये आपके ऊपर है। क्योंकि आप में, अच्छा नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना है बच्चों हम लोगों को इसके बाद, जरा मुझे चैट में बताइए। Why do we fall ill? लो भाई, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? बस पड़ जाते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर वो डिस्कस करेंगे अगले टर्न पे, जब भी हमारी क्लास होगी व्हाई डू वी फॉल इल ही डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट एज सुन एज पॉसिबल। इस वो भी मैंने कहा ना, उसमें भी डोमिनेट कर सकते हो तुम, या तो इधर नॉमेनक्लेचर में कर लो या उधर डिजीज और डिजीज के सिम्टम्स इफेक्ट्स के बारे में जान लो। ठीक है,
I will send these notes to you. नहीं, मैंने 9th A वालों को भी यही पढ़ाया है हालांकि, बट स्टिल आई विल सेंड दिस नोट्स टू यू. मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ. ठीक है. चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक्सरसाइज के. पहला क्वेश्चन क्या है? What are the advantages of classifying organism? Just raise your hand, I will ask. मैं किसी एक से भी पूछ लूंगा. What are the advantages of classifying organisms? सोचिए समझिए, एटलीस्ट मुझे 3 पॉइंट्स दीजिएगा, कम से कम 3 पॉइंट्स. किसी बच्चे ने हैंड रेज नहीं किया. अरे ऐसा कैसा हो सकता है? A2 तो अच्छी क्लास है भाई. How it could be possible? Finally, Aryan has raised his hand. It's good. It's good to give answer. Whether it is right or wrong doesn't matter. मैं हूं ना सही करने के लिए. तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज है. आर्यन बताइए. Sir, there are millions of organisms on this earth. Yeah. So it is harder to study one by one. Therefore, we took the similarities among them. So, Okay. so we classified to study easier. Okay, ठीक है, सही है. We have Tanya also. Tanya, your answer. Sir, there are numbers of organisms present in this world, so we categorize them in 2 parts, which is called as fauna and flora. Okay. Fauna and flora in this plant and animal kingdom consist, and we and sometimes we don't know what is which organism is coming from which diversity. So Okay. it helps us to get know. Yes. ठीक है, ठीक है. So Okay. that's my answer. Okay, okay, okay. We have Piyush with us. Piyush, your answer. Sir, by classifying organisms, it is easier and more convenient to study their characteristics. पहला point. Okay. Similarities exhibited by the various organisms allow us to categorize different entities into class, and hence they study the group as a whole. एक और कोई पॉइंट बताओ. चलो ठीक है, इतना भी है, बहुत है. इतना भी आपने बताया बहुत है. पीयूष, आर्यन आप अभी भी कुछ बताना चाहते हो क्या? पीयूष को सुन लेते हैं. अच्छा पीयूष ने, आर्यन, अच्छा ठीक है. चलिए बच्चों ने अच्छे पॉइंट्स बताए. मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूं यहाँ पर, ताकि जो पॉइंट्स आप जानते हैं वो जानते रहें और रिवाइज हो जाए. जो नहीं जानते हैं उसको आप लोग ऐड ऑन कर लें. पहला एडवांटेज ये होता है कि हम स्टडी अच्छे से कर सकते हैं. हम क्लासिफाई करके ग्रुप बाय ग्रुप, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं. दूसरा ये है बच्चों कि हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन से बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो सब एक ही कैटेगरी में आते हैं. तीसरी बात है कि हम ये जान सकते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म का कौन सा एंसेस्टर है. जैसे मान लो कि आप मैमल से बिलोंग करते हो, तो मैमल्स किसका क्लास है? वर्टिब्रेट का है. तो आपको ये पता है कि हम लोग वर्टिब्रेट से आए हैं. वर्टिब्रेट किसका है? कॉर्डेट का है. तो ये पता है वर्टिब्रेट कहां से आया? कॉर्डेट से आया. ठीक है. तो आपको ये पता रहता है कि हमारा एंसेस्टर कौन है, हमारा पूर्वज कौन है, हम कहां से आए हैं, हमारी ब्रांचिंग्स क्या है. नेक्स्ट ये होता है बच्चों कि हम कभी भी कोई नया ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट होने पर उसके कैरेक्टर के बिहाफ पर आराम से हम उसको किसी ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हमारा एक और जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्लासिफिकेशन जो होता है
वो हमको हर चीज में इजीनेस प्रोवाइड कर देता है। इजीनेस इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कैरेक्टर्स, कि हम कैरेक्टर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इजीनेस इन टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजी, देख के अलग अलग चीज, जैसे ऐसा होता है कि दो चीजें देखने में एक जैसी हैं, देखने में एक जैसी हैं लेकिन अंदर से बहुत डिफरेंट है। लेकिन जब तक क्लासिफिकेशन हुआ था नहीं पता था। जैसे प्लांट्स और फंजाई देखने में एक ही तरह है, लेकिन जब क्लासिफिकेशन हुआ तो पता चला अरे यार ये तो बिल्कुल ही अलग चीज है, ये बिल्कुल ही अलग चीज है। ठीक है, इससे पहले लगता था कि नहीं नहीं प्लांट्स आर लाइक फंजाई। आज भी कई लोग मशरूम को प्लांट का ही पार्ट मानते हैं, पता नहीं क्यों मानते हैं लेकिन मानते हैं। Anyhow, so hope you have got the answer. Question number second you have. दो characteristics. How do you choose between two characteristics to be used for developing a hierarchy? इस क्वेश्चन को पहले मैं समझा देता हूं। आपको एक कैरेक्टर बताना है जिसपे एक ग्रुप, जिसके बिहाफ पर आप एक ग्रुप बनाएंगे, और उस कैरेक्टर में एक सब कैरेक्टर बताना है जिसके बिहाफ पर आप ग्रुप का सब ग्रुप करेंगे। जैसे मान लो एक कैरेक्टर बताइए जिसके बिहाफ पर आपने किंगडम डिवाइड किया। अब उस किंगडम में कोई फाइलम बनाना है तो उसके लिए आप कौन सा सब कैरेक्टर यूज करेंगे, या फाइलम में आपको क्लास बनाना है तो उसके लिए कौन सा कैरेक्टर यूज करेंगे। नाउ योर आंसर्स। किंगडम में अगर डिफरेंशिएट करना है तो क्या कैरेक्टर लिया आपने, फिर फाइलम बनाना था तो क्या कैरेक्टर लिया, और फिर उसका क्लास बनाना है तो क्या कैरेक्टर लिया आपने। Finally, Piyush has raised his hand and okay, Piyush, go on. Yeah, Piyush, go on. We are unable to listen you. Piyush, आपकी आवाज नहीं आ रही शायद, या पता नहीं आप बोल नहीं रहे। I didn't know. Any other students? चलो बच्चों, मैं बता देता हूँ। आप, मुझे लगा था कि आप लोग बताएंगे। जैसे मान लो कि हमको अपना किंगडम डिवाइड करना है, तो हमने अपने आप को डिवाइड करने के लिए क्या कैरेक्टर लिया, वी आर मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉप्स। हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉप्स हैं विदाउट सेल वॉल। ये हमारा कैरेक्टर था, तो किंगडम हमारा क्या बना, एनिमेलिया। अब उस एनिमेलिया में हमको कॉर्डेटा बनाना था, तो ये कैरेक्टर्स के साथ साथ एक और कैरेक्टर ऐड किया हमने अपने फाइलम के लिए, हैविंग नोटोकॉर्ड। अब हमको अपना क्लास अलग करना था, तो ये दोनों के साथ साथ एक और कैरेक्टर हमने ऐड किया। क्या, अब देखो हम कैरेक्टर ऐड करते जा रहे हैं और हायरार्की बनती चली जा रही है। हमने अपना क्लास मेमोरी ऐड करना, तो हमने क्या ऐड किया, मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो अब हमने सब कैरेक्टर्स ऐड करते जा रहे हैं और हमारे क्लासेस बनते चले जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आंसर? हैंड रेज कर दीजिए। ओके गुड, सिर्फ 12-13 बच्चों को समझ में आया। चलिए ये भी ओके ओके, पुट्स योर हैंड डाउन। चलिए ठीक है, हाँ अब सब बच्चों ने हाथ खड़ा किया। हाँ, इतनी मेहनत से समझा रहे हैं तो कम से कम हाथ तो खड़ा किया ही करिए आप लोग। ओके, पुट्स योर हैंड डाउन नाउ। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। 5 किंगडम में क्लासिफाई करने के लिए क्या क्या बेसिक्स लिए गए थे बच्चों? 3 बच्चों ने हैंड रेस किया है। ये पहले से किए हुए बच्चे हैं या फिर, अच्छा नहीं, 5 बच्चों ने किया है, तो पूछना पड़ेगा भाई, कई बच्चों को इसका आंसर आ रहा है। मैं कहां से स्टार्ट करूं? कोई नया बच्चा जिसने हैंड रेस किया है? पीयूष का तो आवाज ही नहीं आ पा रहा है। प्रज्वल, तान्या, अनन्या आ रहे हैं। अनन्या से पूछते हैं। अनन्या आप बताइए। So the 5 characteristics are cell structure, whether it is prokaryotic or eukaryotic. Okay. Second is level of body organization, whether it is unicellular or multicellular. Next अच्छा, is the अनन्या, ठीक है, 2 कैरेक्टर आप रहने दो, बाकी मैं अदर कैरेक्टर और बच्चों से पूछता हूँ। प्रज्वल, कोई एक कैरेक्टर और बताइए जो अनन्या ने नहीं बताया। Some mode of nutrition.
मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। 3 कैरेक्टर हो गए। तान्या, कोई एक कैरेक्टर और बताइए जो इन दोनों ने नहीं बताया। Sir, phylogenetic relationship, so primitive and complex organisms ठीक ठीक, by Protista monera. चलो ठीक है। अ, और कौन है? प्राची, एक और बता दो जो इन लोगों ने नहीं बताया। Sir, presence of cell wall. प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। समीर, आप भी कुछ बताना चाहते हैं? योर वॉइस इज इनऑडिबल। पीयूष, तुम कुछ बताना चाहते हो? सर ये लेयर ऑफ सेल्स। लेयर ऑफ सेल्स मतलब वॉल, वो सेल वॉल ही हो गया। सेल का लेयर सेल वॉल ही है। एक और सेल था नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब इससे क्या यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, ये भी पता चलता है। एनी हाउ, यू ऑल हैव गिवन गुड आंसर। नाउ पुट योर हैंड्स डाउन एंड we are going to move on the mode of reproduction also, but it is not the mode of reproduction जो है ये किंगडम को क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया नहीं, फाइलम को करने का हो सकता है। अब हम बताइए प्लांट्स के 5 मेजर डिविजन्स, ये मैं नहीं पूछूंगा, ये सबको पता है, मुझे पता है। उसके बेसिक्स क्या है, किस बिहार पे प्लांट को क्लासिफाई किया जाता है। मुझे 4 बेसिक्स चाहिए बच्चों, एटलीस्ट। चारों आता हो तभी हैंड रेस कीजिएगा। आई विल आस्क वन बाय वन। पीयूष ने किया है, पीयूष बताइए। सर फर्स्ट इज थैलोफाइटा। Basic of classification is that it has thallus-like body. Second Okay. is Bryophyta. It is divided into leaf and stem. Third is Pteridophyta. It is divided into root, stem, and leaf. And fourth is Gymnosperm. It has seeds, naked seeds. And fifth is Angiosperm. It has seed bearing and it has covered seeds. चलिए ठीक है, आपने जो आंसर बताया वो इंडिविजुअल फाइलम्स के डिफरेंस। आपको बताना क्या था कि पहले हम क्या क्या क्राइटेरिया ले लिए हैं। ऑलरेडी जो हमने क्राइटेरिया ले लिया, उस क्राइटेरिया के बिहाफ पर हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं। आपने सबका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया यहाँ पर। एनी हाउ, योर आंसर इज करेक्ट बट इन सम अदर रिगार्ड। कोई और बच्चा? समीर आनंद। Sir, the plant is differentiated or not differentiated? ठीक है, ये पहला ले सकते हैं कि प्लांट डिफरेंशिएटेड है या नहीं। The plants have vascular tissue or not? ठीक है, ये भी हो सकता है। वेस्कुलर बंडल्स है या नहीं है। Sir, it may be seed bearing or not seed bearing. सीड्स कंसिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, एक और रह गया। एक मिनट समीर रुक जाइए। समीर एक मिनट, एक और बच्चे ने हैंड रेस किया, उससे पूछ लेते हैं लास्ट वाला पॉइंट। कहाँ गया वो बच्चा? वो अचानक से ही गायब हो गया। एनी हाउ, वे फोर्थ पॉइंट किसी को और बताना है? अच्छा, आर्यन कुमार बताएंगे, बोलिए। Sir, the seeds are enclosed within the fruit. ये तो फाइलम को क्लास में डिवाइड करने का हो गया। अब सीड कैसा है या नहीं है, ये अब क्लास में डिवाइड करेंगे तब पता चलेगा। सीड है या नहीं है, ये क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है। सीड कैसा है, इसको हम प्लांट का फाइलम नहीं बोल सकते। हैबिटेट यू कैन, हैबिटेट आप बोल सकते हैं कि प्लांट पाया कहाँ पे जाता है। चलिए ठीक है। पांचों डिविजन्स तो पता ही होंगे आप लोगों को। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अच्छा बच्चों, मुझे चैट में लिख करके बताइए, अगर इन पूरे पांचों को सिर्फ 2 कैटेगरी में डिवाइड करना हो, 2 बड़ी कैटेगरी में, तो वो कौन सी कैटेगरीज है?
पांचों डिविजन्स को अगर सिर्फ 2 कैटेगरी में डिवाइड करना हो, एक में 3 आएंगे, एक में 2 आएगा, तो वो कौन कौन सी कैटेगरी होंगी? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन चैट। हाँ, लेकिन वो नाम बताओ अनन्या। ठीक है, ये आपका आंसर सही है। जो नहीं बियर करते हैं उनको कंबाइन करके क्या बोलते हैं? हाँ, समीर आनंद का आंसर बिल्कुल सही है। गुड। अनन्या का भी सही है, लेकिन उन्होंने टर्म्स, वो मेन टर्म नहीं बताया, बाकी चीज एक्सप्लेन कर दी। सिर्फ 2 बच्चे। अरे आई वांट द आंसर इन चैट। मुझे सबका आंसर चैट में चाहिए। आर्यन सिर्फ एक आंसर दिया आपने। श्रेया गुड, दोनों दिया आपने। अपूर्वा नहीं, एक आंसर नहीं चाहिए, एक आंसर नहीं चाहिए, दोनों कैटेगरी का नाम लिखिए। अभी तक 2 या 3 बच्चों ने पूरा आंसर दिया है। थोड़ा सोचिए। आर्यन राज, वेरी गुड, शाबाश। स्पेलिंग गलत है लेकिन आंसर बिल्कुल सही है आपका। इट्स ओके, स्पेलिंग मिस्टेक होता है, हार्ड नाम है ना, इस वजह से। बड़े नाम है और हार्ड है, इस वजह से थोड़ा सा स्पेलिंग होता है, लेकिन अच्छा है, एटलीस्ट यू आर नोइंग। और बच्चे ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, आएगा आंसर तो आएगा। आएगा नहीं तो कहाँ जाएगा? कितने ही बच्चे थे आंसर देने वाले। ये तो देखो बच्चों, जो 2 कैटेगरी है, एक है जिनके पास सीड नहीं होता उनको हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, और जिनके पास सीड होता है उनको हम फेनरोगेम्स कहते हैं। हाँ मनीष, तो क्रिप्टोगेम्स एंड फेनरोगेम्स आर द 2 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स दैट वी कैन कंबाइन ऑल द 5 फाइलम्स इनटू दीस थ्रू। तो इन दोनों में जो क्रिप्टोगेम्स है उसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को रखा जाता है, और जो फेनरोगेम्स है उसको, उसमें किसको रखते हैं हम लोग? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखते हैं। अब बच्चों, ये 4 कैरेक्टर्स हमने प्लांट के लिए। 5वां क्वेश्चन इसी बात पे, सॉरी, हाँ, 5th क्वेश्चन इस बात पे डिफाइन करता है, इन चारों में से कोई कैरेक्टर का नाम नहीं लेना है आपको, और बाकी सारे कैरेक्टर्स, 5 ऐसे कैरेक्टर बताओ जिसके बिहाफ पर एनिमल को आपने डिवाइड किया है। मैंने बोर्ड पर 7 कैरेक्टर्स लिखे थे जाके, और 7 कैरेक्टर के बिहाफ पे पूरा एनिमल डिवाइड किया था, और उस 7 में से प्लांट के चारों का कोई मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मैच हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो 5 बताइए आप लोग, हैंड रेज कीजिए, मैं पूछूंगा। जस्ट रेज योर हैंड। तान्या, आपका वीडियो ऑन हो गया है। इट्स ओके, इट्स ओके। श्रेया। So habitat, level of organization, germ layer, body cavity. एक मिनट। ओके, बॉडी कैविटी तक हुआ। अपूर्वा, इसके आगे। Sir, symmetry, exo and endoskeleton. बस एक segmentation. मिनट। प्राची, इसके आगे। एंडो एक्सोस्केलेटन के आगे। ओके सर, सेगमेंटेशन। रजनीश, इसके अलावा भी कुछ बचा? सो जर्म लेयर। गुड। चलो, सिमिट्री हो गई, जर्म लेयर हो गया, बॉडी कैविटी हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेगमेंटेशन हो गया, प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड हो गया, एक्सो एंडो स्केलेटन हो गया। इतने सारे क्राइटेरियाज थे जिसके बिहाफ पर हमने एनिमल्स को डिवाइड किया। हैबिटेट आप नहीं बोलेंगे क्योंकि हैबिटेट ऑलरेडी आप प्लांट में ले चुके हैं, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स इन वर्टिब्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर सबग्रुप्स। वर्टिब्रेट को फर्दर सबग्रुप्स में किस बिहाफ पे बांटा गया है? जॉ है या नहीं है? बॉडी के ऊपर क्या पाया जा रहा है? ठीक है, तो स्किन कवरिंग,
तीसरा, हार्ट का कितना चैम्बर है। चौथा, एग लेइंग है या बेबी लेइंग है। नेक्स्ट, कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड है। नेक्स्ट, एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है। नेक्स्ट, ओविपेरस बेबीपेरस। जो सांस कैसे ले रहा है, गिल्स से ले रहा है, स्किन से ले रहा है या फिर लंग्स से ले रहा है। ठीक है, हाथ पैर है या फिन्स, मतलब फिन्स है या फिर लिम्स है। ये क्राइटेरिया सबको याद है बच्चों, पता है मतलब पहले से। जस्ट रेज योर हैंड, डू यू नो दिस क्राइटेरियाज ऑलरेडी बिफोर? ओके, 4 बच्चों को पहले से पता था, 5 बच्चों को, बाकी को नहीं पता था क्या? अच्छा, अब बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। ओके ओके, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से। अच्छा, ये बताओ, ज्यादा एडवांस्ड एंजियोस्पर्म होते हैं या फिर मैमल्स होते हैं? क्योंकि प्लांट में सबसे ज्यादा एडवांस एंजियोस्पर्म है और एनिमल में सबसे ज्यादा एडवांस मैमल है। अब इन दोनों में सबसे ज्यादा एडवांस कौन है और क्यों है? क्यों है और क्यों है, विथ रीजन, ऐसे नहीं। इफ यू आर गिविंग आंसर, it should not be random. Just give a proper logic behind that. If mammals, why? If angiosperm, why? The answer should be very appropriate in terms of logic and reason. ठीक है, त्रंबिकेश्वर बताना चाहते हैं, बताइए आप। Because they can. ठीक है समीर, आपका आंसर काफी हद तक रीजनेबल है और मैं एक्सेप्ट करता हूं इसको। गुड। और कोई बच्चा? Of course बच्चों, the answer will be mammals because mammals consist of organs. Mammals organ consist करते हैं और एंजियोस्पर्म सिर्फ टिश्यू से बनता है, तो जो ऑर्गन होगा वो ऑब्वियसली हायर होगा ना। तुम ऑर्गन सिस्टम से बने हो, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो, तुम लोकोमोशन कर सकते हो, हिल डुल सकते हो, अपना खाना ढूंढ सकते हो। ये बेचारे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जहां तक इनका हैबिटेट का सवाल है, ये उड़ नहीं सकते हैं, तुम उड़ भी सकते हो। ठीक है, तो और सबसे बड़ी चीज है कि तुम इनको कंट्रोल करते हो। एंजियोस्पर्म को तुम उगा रहे हो, तुम काट रहे हो, तुम कंट्रोल कर रहे हो, तो बड़ा कौन हुआ? जो कंट्रोल कर रहा है वही बड़ा होगा ना। हाँ, सो मैमल्स विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट टर्न पे बच्चों व्हाई डू वी फॉल विद इल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए आप लोग, ठीक है? अच्छे से रहिए। नोट्स मैं यही वाला सेंड कर दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत होने से बोलिएगा। एंड